तो चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? वे समीकरण जिनको सॉल्व करने पर एक सीधी लाइन प्राप्त होती है। वे समीकरण जिनको सॉल्व करने पर एक सीधी लाइन प्राप्त होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी सीधी कहने का मतलब है कि वे समीकरण जिनको सॉल्व करने पर जिनके जो बिंदु आते हैं, जिनके पॉइंट निकलते हैं, तो उनका मान रखने पर एक सीधी लाइन प्राप्त होती है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। या आप शाब्दिक परिभाषा इसकी क्या है कि वे समीकरण जिसमें वेरिएबल की पावर एक होती है। वेरिएबल की पावर कितनी होती है? एक, 1 होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो इनका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप, इनका जो व्यापक रूप होता है वो होता है a1x। अगर कोई समीकरण एक लिखा है, एक सिंगल लिखा हुआ तो ऐसे लिखा हुआ ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो जो a और b होते हैं ये गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणांक। ठीक है, और c अचर कहलाता है। c क्या कहलाता है? अचर। और x और y ये होते हैं चर। ये क्या होते हैं? चर। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर भी 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है? रैखिक। और जब समीकरण एक से ज़्यादा होते हैं, दो समीकरण होते हैं, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जब दो रैखिक समीकरण होते हैं तो इस फॉर्म में लिखे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो रैखिक समीकरण चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण ह्यूम का ग्राफी विधि से हल। तो इसमें ग्राफी विधि से हल है, विलोपन विधि से हल है और वज्रगुणन विधि से हल है नहीं इसमें। ठीक है, एक विलोपन विधि से, एक ग्राफी विधि से और एक है प्रतिस्थापन विधि से। ये 3 विधियाँ आपके इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो आप तीनों विधियों को आप इसमें सीखोगे। ठीक है, करना। तो इससे पहले कुछ कंडीशन है इसमें। कुछ कंडीशन क्या क्या है वो देख लो। पहली कंडीशन क्या है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो रेखाएं जो होती हैं वो संपाती होती हैं। तो रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती होती हैं। कैसी होती हैं? संपाती। ठीक है, और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 आता है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों चीज़ें बराबर आ रही हैं तो ये आप क्या बोलोगे? रेखाएं संपाती हैं। संपाती मतलब ये होता है कि एक रेखा इस तरह से थी और एक और रेखा है वो इसके जस्ट ऊपर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती। अगर कोई रेखा ये AB है, कोई रेखा ये कौन सी है? AB है, और एक तीसरी रेखा और है, दूसरी रेखा है CD, और वो इसके जस्ट ऊपर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। ठीक है, और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी। तो समांतर का मतलब ये है कि एक रेखा ये है, ये मान लो AB रेखा है, और एक रेखा CD है। ये कौन सी है? CD है। तो इन दोनों सिरों यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस कैसी हैं? बराबर हैं, तो ये रेखाएं समांतर होंगी। यानी समांतर रेखाएं वे होती हैं जिनको आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। और अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेद रेखाएं का मतलब होता है जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो संपाती रेखा की ये कंडीशन हो गई, समांतर की ये कंडीशन हो गई, समांतर की ये कंडीशन हो गई, प्रतिच्छेद की ये कंडीशन हो गई। ठीक है, इसी में एक और आता है अद्वितीय हल। अद्वितीय संगत होता है, एक असंगत होता है। संगत होता है और एक असंगत। स्टार्ट। तो अब एक कंडीशन होती है संपाती, समझ में आ गया? संपाती कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये किसकी कंडीशन है? संपाती की। समांतर कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे c1/c2 के, तो रेखा कैसी होगी? समांतर होगी। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा की कंडीशन क्या है? a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2, तो रेखा कैसे होगी? प्रतिच्छेद होगी।
कहने का मतलब क्या है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों अलग अलग आएंगी, ठीक है। अगर रेखाएं संपाती हैं और प्रतिच्छेद हैं तो इन दो कंडीशन पे होता है संगत। कैसा होता है? संगत। संगत, ठीक है। इन दो कंडीशन पे ऐसा होता है संगत। संगत। ध्यान रखोगे आप, संगत किस कब कब होगा? जब रेखाएं संपाती होंगी संपाती। और प्रतिच्छेद होंगी, तब रेखाएं, तब ये कैसे होंगे? संगत होंगी। और जब समांतर होंगी तो ये कैसे होंगे? असंगत होंगी। कैसे होंगे? असंगत। असंगत। कैसे होंगे? असंगत। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक होता है अनेक हल, और एक होता है अद्वितीय हल, और एक होता है कोई हल नहीं, ठीक है। तो जब संपाती कंडीशन, जब रेखाएं संपाती होती हैं तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये कैसे होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल, ये कैसे होते हैं? अनेक हल होते हैं, अनेक हल। हल, ठीक है। और जब असंगत होता है तो इनका कोई हल नहीं होता है, इनका कोई हल नहीं। कोई हल। हल नहीं, इनका कोई हल नहीं है, ठीक है। और जब प्रतिच्छेद रेखाएं होती है तो इनका अद्वितीय हल होता है। कैसा होता है? अद्वितीय। अद्वितीय हल। संगठन क्या होती है? A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। तो उनका हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है सिर्फ एक आंसर आएगा इसका, ठीक है। और जब A1/A2 बराबर नहीं होगा, बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इनका कोई हल ही नहीं निकलेगा, कोई इसे सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर आते हैं तो इनके अनेक हल होंगे, इनके अनेक हल होंगे, ठीक है। तो हम इन पे डिपेंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो अब इनकी क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन दिखा दो इनको, क्वेश्चन दिखाओ इसमें। तो प्रश्नावली 3.1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल करना है, ठीक है। तो ग्राफ तो तुम लोग लेके आए नहीं होगे अभी, तो फिर ऐसे ही देख लो। तो निम्न समस्याओं को पहले हम क्या करेंगे? रैखिक समीकरण में बनाएंगे, रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे इसे, ठीक है। उसके बाद इनके हम ग्राफिक विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो इसका, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 पहले क्वेश्चन का पहला। तो इस क्वेश्चन में देखो पहले क्या लिखा है कि क्लास टेंथ के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो क्लास 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10। और इसमें बताया है कि, यानी कि अब इसने आगे क्या बोला है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी इसने, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया था, यानी कुल विद्यार्थी कितने थे? 10 थे। तो विद्यार्थियों में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो आपको बताना है कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या निकालनी है और लड़कियों की संख्या निकालनी है, ठीक है। लड़कों की संख्या निकालनी है और लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो पहली कंडीशन यहाँ से हम देखेंगे, तो लड़कों की संख्या x मान लो, लड़कियों की y मान लो, वहाँ से निकल आएगा। तो हमने मान लिया माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या हमने मान लिया x है, ठीक है। तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त से। तो पहली कंडीशन इसने क्या दी थी? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। तो लड़का प्लस लड़कियाँ दोनों मिला के कितने हो गए? 10, ठीक है। ये समीकरण नंबर हो गया पहला, ठीक है। इसको ग्राफिक विषय में हल करना है, तो हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल को इधर रोक लेंगे, बाकी को इधर भेज देंगे, ठीक है। तो आप चाहो इधर x को रोक सकते हो, चाहो तो y को रोक सकते हो। तो हमने यहाँ पे x को इधर रोक लिया, ठीक है। ये 10 लिखा था इधर, y इधर प्लस का है और y इधर जाएगा इक्वल के साइड, तो माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इससे हमने कन्वर्ट कर लिया है
अब हम क्या करेंगे, ये बाई है तो हम यहाँ बाई का वैल्यू लगाएंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। कुछ भी आप बाई का वैल्यू मान के रखो, कुछ ही मान के रख सकते हो, और एक्स का वैल्यू निकालो। तो यहाँ से हम पॉइंट निकालेंगे क्योंकि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो हमने मान लिया, माना बाई बराबर 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, ठीक है। ये हमने मान लिया डॉट डॉट करके, ठीक है। तो जब y बराबर 0 तब x बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जब y बराबर 1 तब x बराबर 10 माइनस 1, जो y का वैल्यू ये हम जो मान रहे हैं ये इस वाले में लगाना है, ठीक है। तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9। तो बोला करो, जब y बराबर, पहले हमने 0 माना, फिर 1 माना, अब कितना, 2, तब x बराबर 10 माइनस 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। इसी तरह से जब y बराबर 3 तब x बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 7, ठीक है। तो हमारे पास 4 पॉइंट आ गए हैं, कितने आ गए हैं, 4 पॉइंट। तो इनको एक टेबल बना के लिख लो, इनकी एक टेबल बना लो यहाँ पे। यहाँ हमने लिख लिया x, यहाँ लिख लिया y, ठीक है। तो x पहले y का वैल्यू लगा लो, y का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो y का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। जब y का वैल्यू 0 लगाया था तब x का वैल्यू कितना आया, 10। y का वैल्यू 1 लगाया, x का वैल्यू 9, 8, 7, ठीक है। तो ये एक समीकरण से क्या, वो पहली शर्त से हमने एक समीकरण बनाया, समीकरण से हमने ये बिंदु निकाल लिए। हमने पहली कंडीशन से एक समीकरण बनाया, एक रैखिक समीकरण बनाया, और रैखिक समीकरण से हमने ये बिंदु निकाल लिए जो हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब कंडीशन नंबर सेकंड थी, कंडीशन नंबर सेकंड को पढ़ेंगे, उस हिसाब से उसको सॉल्व कर देंगे। तो कंडीशन क्या थी, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो वो है लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 4 कम है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। x मानिए, लड़कियों की मानिए y। तो अगर हम लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या घटाएंगे तो 4 आना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हम यहाँ से अब x को इधर भेज देंगे, इधर x माइनस का है, इसको इधर भेज देंगे। यहाँ लिख दो सेकंड शर्त से, पहले सेकंड शर्त से। तो ये x को जब इधर भेजोगे तो y बराबर आ जाएगा 4। तो अब यहाँ से अभी हम x का वैल्यू मानेंगे कुछ भी और वो इसमें लगाएंगे, y निकलेगा, ठीक है। तो देखो, माना x बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो जब x बराबर 0 तब y बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4। ऐसे ही जब अब अगला लगाओ, x बराबर 1 तब y बराबर, बोला करो, 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5। ऐसे ही दूसरा निकाल लो, जब x बराबर 2 तब y बराबर 4। भूल जाते हो, यहाँ पे ये देखो, इसमें लिखा करो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। ऐसे तीसरा और निकाल, चौथा और, जब x बराबर 3 तब y बराबर 4 प्लस 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। ये चारों पॉइंट लिख लो आप टेबल में, ठीक है। ये x, यहाँ y, x की वैल्यू अपने पहले 0 मानी, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो y की वैल्यू पहले 4 आई थी, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है। तो ग्राफ बना देंगे, अभी हम इसी को समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये होता है, ये एक्स एक्स होता है, ये वाला होता है वाई एक्स, ठीक है। ये वाला होता है एक्स एक्स और ये वाला होता है वाई एक्स। जहाँ पर एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे को काटते हैं, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। कितने होते हैं, 0,0। तो ये होता है
ये एक्स, ये एक्स होता है और ये वाला एक्स डैश होता है, ठीक है। ये वाला होता है बाई और ये वाला होता है बाई डैश, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, मान लीजिए हमने 1 है, इसकी मार्किंग कर ली हमने 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, 6, 7, ऐसे ही बाई की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही यहाँ पे -1, -1, -2, -3, -3, -4, -5, -6, माइनस की तो हमने मार्किंग की ही नहीं है, -1, -2, -3, -4, -5, अब पहले वाला समीकरण हमारा कौन सा था, इससे जो हमने बिंदु निकाला 10,0, 9,1 एक्स के वैल्यू 10, एक्स की 10 तो इसमें आ भी नहीं पाई है, तो इसकी टेबल बढ़ा लो, ठीक है। टेबल इसकी और बढ़ा लो, 2-4 पॉइंट और निकाल लो, 2 पॉइंट और निकाल लो, ठीक है। देखो समीकरण ये था, जब हमने बाई की वैल्यू 3 रखी थी, बाई की वैल्यू यहाँ 4 रख लो, कितनी रख लो 4, तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ रख दो 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो इसमें रिप्रेजेंट करने वाले जो बिंदु है, हमारी कहाँ तक वैल्यू थी बाई की, एक्स की वैल्यू 5 है, 6 है, 7 है, यहाँ और बना लो आगे 8, 9, 10, ठीक है 10। अब देखो x की वैल्यू पहले कितनी है 10 है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 10 यहाँ पे हो जाएगी और y की वैल्यू 0 तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। y की वैल्यू है 1, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। ऐसे तीसरा पॉइंट कितना है, x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 3, 7, 3, फिर 6, 4, 6, 4। तो कोई से 4 पॉइंट आप लिखोगे ग्राफ पे, जब ये लाइन, जब ये पॉइंट को मिलाओगे आप, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन प्राप्त होगी, कितना प्राप्त होगी, सीधी, एकदम लाइन सीधी, तो इसे ही हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। इसके ऊपर जो समीकरण था वो लिख दो, इसका जो समीकरण तुमने माना था वो लिख दो। समीकरण पहला कौन सा था तुम्हारा, समीकरण पहला था x + y = 10, x + y = 10, ठीक है। अब दूसरा समीकरण क्या था तुम्हारा, समीकरण नंबर 1 था, ये भी लिख दो। समीकरण दूसरा आपने क्या माना था, y - x = 4, ठीक है। इसकी जो टेबल आई थी वो आपने इधर लिखी थी, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, 1, 2, 3, 4, तो ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा 0,4। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5, यहाँ पे आ जाओ 1,5, ये 1,5, फिर कितना है 2,6, 2,6, फिर कितना है 3,7, 3,7, देखो यहाँ पे काटेगा ये इसको 3,7। तो ये जब लाइन आप मिलाओगे ना इसको, तो ये भी एक सीधी लाइन खींचेगी, ठीक है। और जहाँ पे ये एक दूसरे को काटते हैं भाई, इसका आंसर आता है, तो ये 7,3,7 पे काट रहा है, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है, ठीक है। इसका समीकरण क्या था, y - x = 4, समीकरण नंबर दूसरा था ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसने काटा है, दोनों लाइनों ने एक दूसरे क्रॉस किया, भाई इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो लिख दो, अतः x = 3 है और y = 7 है, ये इसका आंसर।